नमस्कार साथियों, साइकोलॉजी की इस क्लास में हम देखेंगे आज साइकोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन जो ज़्यादातर गलत होते हैं। बहुत कम परीक्षार्थियों के ये सवाल सही होते हैं। तो देखते हैं ऐसे सवाल कौन कौन सा है। पहला प्रश्न है, 1930 ईस्वी से भारत में निम्न में से प्रवृत्ति का प्रचलन हुआ। मतलब 1930 के बाद भारत में कौन सी प्रवृत्ति है वो प्रचलन में आई थी। ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन ए है मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ, ऑप्शन बी में है बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ, ऑप्शन सी में है बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। कहने का मतलब ये हुआ कि 1930 से भारत में किसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ, है ना। बाल विकास का अध्ययन है वो भारत में 1930 से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, नवीन कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल मानी जाने वाली अवस्था है। मतलब है उस अवस्था का अपने को नाम बताना है जिसमें नवीन कौशलों का विकास होता है और नई नई क्षमताओं का विकास होता है। इन दोनों की दृष्टिकोण से उसको स्वर्णिम काल बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन एज बोलते हैं। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। ध्यान रखना, नवीन कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की दृष्टि से जो स्वर्णिम काल है वो आपके बाल्यावस्था है। और वैसे जीवन का जो स्वर्णिम काल है, गोल्डन एज है, वो किशोर अवस्था को कहते हैं। पर यहाँ पे किशोर अवस्था नहीं आएगा, है ना। गोल्डन एज किशोर अवस्था को कहते हैं। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है नवीन कौशल, मतलब नई नई प्रकार की जो कौशल हासिल करता है बच्चा, या जो नई जो कैपेसिटियाँ होती है या जो क्षमताएं विकसित होती है वो बाल्यावस्था में होती है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या होती है। तो ये परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है। तो व्यक्तित्व परीक्षण का नाम क्या है? बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो इसमें चित्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी में है 30, ऑप्शन डी में है 40 और ऑप्शन ए में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 10। इसमें 10 कार्ड होते हैं ना, 10 चित्र होता है 10 कार्ड ऊपर, तो चित्रों की संख्या 10 होती है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया था, है ना। भारत में, वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षणों का प्रकाशन है वो किसने किया था। कहने का मतलब ये हुआ। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है डॉक्टर भाटिया, ऑप्शन बी में है कुपुस्वामी, ऑप्शन सी में है डॉक्टर राइस, ऑप्शन डी में है स्टर्न, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राइस, है ना। डॉक्टर राइस ने भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत की थी, है ना। अगला प्रश्न है पांचवा, प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की निम्न में से कौन सी विधि है। जो प्रश्नावली विधि है ना, जिसके प्रतिपादक वुडवर्थ थे, है ना। कौन थे? वुडवर्थ। तो प्रश्नावली जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए है प्रक्षेपी, ऑप्शन बी में है अर्ध प्रक्षेपी, ऑप्शन सी में है अप्रक्षेपी, ऑप्शन डी में है व्यक्तिगत और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न, है ना। तो व्यक्तित्व परीक्षण की अलग अलग विधियां होती है, अलग अलग प्रकार के परीक्षण होते हैं जिनको प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या व्यक्तिगत है, इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो इनमें से प्रश्नावली किस में आएगी, है ना। प्रश्नावली जो विधि है इसके द्वारा जब प्रशिक्षण किया जाता है या परीक्षण किया जाता है, सॉरी, तो ये किस प्रकार की विधि है। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रक्षेपी, है ना। ये अप्रक्षेपी विधि है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ भी कह सकते हैं। एक प्रक्षेपी में भी अलग अलग विधियां हैं, तो ये व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगी, व्यक्ति पे डिपेंड होती है ना। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। तो शिक्षणीय वर्ग को चुनना है, शिक्षणीय वर्ग। तो ऑप्शन ए है 70 से 90, ऑप्शन बी है 30 से 50, ऑप्शन सी में है 50 से 70, ऑप्शन डी में है 50 से नीचे, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो ऐसे बालक जो सामान्य रूप से शिक्षण कार्य कर सकता है तो उनकी बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 70 से 90, है ना। 70 से 90, फिर अलग अलग कैटेगरी हो जाएगी। 70 से कम वर्ग में मंद बुद्धि है, क्षीण बुद्धि है, जड़ बुद्धि है ना, मूर्ख है, मूड है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में स्कीमा का मतलब है।
मतलब साइकोलॉजी में स्कीमा शब्द का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए खंडन क्रिया विधि, ऑप्शन बी है अधिगम विधि, ऑप्शन सी है लंबे समय के याददाश्त में सूचनाओं के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, ऑप्शन डी है शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लंबे समय के याददाश्त में सूचनाओं के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। मतलब हमारे माइंड में या बुद्धि में जो सूचनाओं के जो संग्रह होते हैं, जो पैकेट्स के रूप में होते हैं, उन्हीं को स्कीमा बोलते हैं साइकोलॉजी में। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए हैं उनमें से कौन सा एक मुख्य नियम नहीं है? देखो, थॉर्नडाइक ने टोटल 8 नियम दिए थे, उनमें से 3 प्रधान या मुख्य नियम थे और 5 नियम गौण नियम थे। तो उनमें से अपने को बताना है कि कौन सा एक मुख्य नियम नहीं है। ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, ऑप्शन बी है बहु प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन सी है अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी में है प्रभाव का नियम, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो मित्रों, इसमें अपने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये जो 3 नियम है वो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है। ठीक है, इनमें जो बहु प्रतिक्रिया का जो नियम है ये मुख्य नियम नहीं है, ये गौण नियम है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया वह है। मतलब उस अधिगम विधि का या पद्धति का नाम बताना है अपने को जिस पर बांडुरा और वाल्टर ने फोकस किया था, बल दिया था ज़्यादा, कि भाई ज़्यादातर अधिगम है वो इसी प्रकार से होता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है पुरस्कार तथा सजा, ऑप्शन बी निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, ऑप्शन सी में है स्व वास्तविकीकरण, ऑप्शन डी में है ऊपर लिखित कोई नहीं, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। मतलब बांडुरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देते हैं, है ना, तो उसमें ये बताता है कि अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है। किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा है वो बच्चा सीखता है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है? मतलब स्वलीनता के लक्षण कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है कमजोर सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन बी में है रूढ़िबद्ध व्यवहार, ऑप्शन सी में है कमजोर संप्रेषण, ऑप्शन डी में है ऊपर लिखित सभी, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो स्वलीनता के जो लक्षण है वो ये सब होते हैं। कमजोर सामाजिक व्यवहार होता है स्वलीनता का, मतलब जो खुद में ही लीन होता है ना, स्वलीनता, है ना। जो ज़्यादातर जो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं, तो ये कमजोर सामाजिक व्यवहार होता है, मतलब दूसरों से इनका मेलजोल कम होता है। स्वलीन है ना, खुद में ही लीन होते हैं, ये खुद के बारे में सोचते रहते हैं, सामाजिक जो गतिविधियाँ होती हैं इनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता है, और दूसरे व्यक्तियों से ये संबंध भी समाज में कम बनाते हैं, है ना, एकांतवासी होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। तो कमजोर सामाजिक व्यवहार और रूढ़िबद्ध व्यवहार होता है इनका, साथ ही साथ इनका जो संप्रेषण होता है वो कमजोर होता है ना। मतलब संप्रेषण का मतलब अपनी बात को दूसरों के सामने रखने में इनका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, क्योंकि वैसे ये सामाजिक होते नहीं है, तो इनका जो बोलने का अभ्यास, किस प्रकार से बोलना है, शब्दों पे इनकी कमांड है वो कम होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर लिखे थे सभी। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से अपने दोस्तों में से शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। धन्यवाद, जय हिंद।